रखते हैं, बात करने में डरते हैं भैया, हमको कुछ हो जाएगा तो। सही बात। ज़्यादातर लोग बात करने से मना कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको डर है नहीं। और हम लोगों का कुछ दिसंबर 2024 में पुराना विवाद था, उसको भी लेके कुछ हमारी कल बातचीत हुई जिसमें एक नया विवाद उत्पन्न हुआ और उसने बोला कि मैं तेरे को जान से मार दूंगा। कि गोली चलने की यहाँ पर एक सूचना मिली थी मौके के रूप से, तो यहाँ पर पुलिस टीम तत्काल पहुँची थी और संबंधित जो प्रार्थी हैं उनसे पूछताछ की गई थी। बंदूक था, छोटा सा बंदूक था। मैं जब देखी तो किचन से आई हॉल में, हॉल का मैं गेट बंद कर दी। और वहाँ से घर जब पहुँचा तो मोहल्ले के एक दो लोगों ने ऐसा कुछ बताया कि पुलिस को कुछ पीतल का जैसा मिला है, जिसकी पुलिस ने पहले ज़मीन पे फोटो खींची। आपके मोहल्ले में ऐसा कांड हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपको डर तो लग रहा होगा। डर तो है भैया, डर तो लगता ही है। नमस्कार, इस वक्त आप भारती मीडिया नेटवर्क पर हैं और इस समय मैं आदर्श नगर कैंप 1 में मौजूद हूं। मेरे पीछे आप जो घर देख रहे हैं उस घर के सामने ऐसा बताया जा रहा है कि बीती रात यानी 1 तारीख को 4 लोग आते हैं और पहले गाली गलौज करते हैं। अंदर जो लोग इस घर के रहते हैं उनसे फ़ोन पर भी बातचीत करते हैं, फ़ोन में भी गाली गलौज करते हैं। जब वो लोग बाहर नहीं निकलते तो वे लोग यहाँ हवाई फायरिंग करते हैं। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। हम अभी इस मोहल्ले में मौजूद हैं, ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद हैं। मोहल्ले वालों से जानने का प्रयास करेंगे कि अगर यहाँ कोई गोली चली है तो किसी न किसी ने तो उसकी आवाज़ सुनी होगी या किसी ने किसी तो उसका साक्ष्य देखा होगा। ये सारी बातें जानने का प्रयास करेंगे। जी नमस्कार। क्या यहाँ सुनने में आया है कि यहाँ कोई गोली वगैरह चली, इसकी कोई जानकारी है क्या? सुनी भैया, अरे फोटो तो मतलब भैया नींद में आ जाएगा, लेकिन कोई नहीं सुनाई। चलिए कुछ लोग और लोगों से बातचीत का प्रयास करेंगे। अंकल नमस्कार। सुनने में आया यहाँ गोली वगैरह चली है रात में, इसके बारे में कोई जानकारी? बाहर से हैं, राजस्थान से हैं, इसलिए हमें कोई जानकारी नहीं। अच्छा, तो आप यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ पे घूमने आए? हाँ, यहाँ रहते हैं। अच्छा। लेकिन 2 दिन हुए आए हैं। अच्छा। और कल निकल जाएंगे। चलिए, ये तो इस मोहल्ले के मेहमान हैं, इनको इस संबंध में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। और कुछ युवा साथी हमें दिख रहे हैं, इनसे पूछते हैं कि भाई कल जो गोली यहाँ चली है उसके बारे में कोई जानकारी है? नहीं भैया, मैं तो बेंगलोर से आई आया हूँ। अरे यार, झूठ बोल रहे हैं लग रहा है सारे लोग यहाँ। सही लग रहा है क्या? डरेंगे किससे भी, यहाँ तो नॉर्मल बात है। गोली वोली चलना नॉर्मल बात है। अंकल क्या हुआ बताओ ना। हम लोग 10 बजे रात के हैं, कुछ नहीं मालूम भैया। अच्छा, तो कोई किसी से सुने नहीं है कोई? अच्छा, आपके मोहल्ले में इस तरह का, चलिए मान लीजिए गोली चली या नहीं चली, आपको इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन आप इस मोहल्ले में रहते हैं, आपके मोहल्ले में ऐसा कांड हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपको डर तो लग रहा होगा। डर तो है भैया, डर तो लगता ही है भाई कि किसी की ऐसे कैसे हिम्मत हो सकती है कि वो किसी के घर के सामने भरे मोहल्ले गोली, भले ही गोली हवा में चली हो ऐसा बताया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं डर तो है ही। क्या सोचते हैं इस पर, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कानून करेंगे कार्रवाई, हम लोग क्या बताएं, हम लोग छोटे मोटे आदमी क्या बताएंगे भैया। हम लोग पहले से डर से समाये हुए हैं, डर ही रखते हैं, बात करने में डरते हैं भैया, हमको कुछ हो जाएगा तो। सही बात है। ज़्यादातर लोग बात करने से मना कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको डर है नहीं। ये उसी घर के ठीक सामने का एक घर है। भैया नमस्कार। भैया, ये आपके घर के सामने के वाले घर में कल रात में ऐसा बताया जा रहा है कि गोली वगैरह चली, आपने कोई आवाज़ सुनी है क्या? बोले हम लोग अभी आ रहे हैं, हम लोग को मालूम नहीं था, अभी चला। कल इस घर में नहीं थे? हम लोग बाहर गए थे। अच्छा अच्छा। तो क्या मतलब लग रहा है कि अगर आपके घर के सामने यहाँ गोली चला है करके, अभी मैं भी आ ही रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं डर का माहौल होगा, कहीं ना कहीं आपके घर के सामने ऐसा हो जा रहा है? नहीं, मैं भी अभी घर अभी आ रहा हूँ। मैं हम 2 दिन से नहीं था, मैं ना शादी में गया था, प्रोग्राम में गया था। अच्छा, चलिए देखिए, और भी कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं हम। हालांकि लोग जो है कुछ कैमरे पे कोई बात करने से मना कर रहे हैं। किसी न किसी प्रकार का भय मेरे ख्याल से इनके भीतर मौजूद है, जिनकी वजह से ये लोग जवाब देने से बच रहे हैं। अभी हम छावनी थाना में मौजूद हैं। आपने मोहल्ले वालों की बातें सुन ली होगी, जिनके घर पर गोली चली है, जिनके घर के सामने गोली चली है, कथित रूप से ऐसा बताया जा रहा है। वे पीड़ित हमारे साथ मौजूद हैं, सूरज सिंह जी। भैया आप ये बताइए पहले कि क्या हुआ था कल, संक्षिप्त में थोड़ा सा बता दीजिए, और किन के ऊपर आपको डाउट है?
कल मेरा मित्र जैसा है, बचपन से मैं उसको जानता हूँ। उसका नाम रविशंकर है, कैंप 1 आदर्श नगर में वो भी रहता है। मैं सूरज सिंह, मैं भी कैंप 1 आदर्श नगर का ही निवासी हूँ। कल कुछ मछली को लेके 1-2 किलो मछली को लेके और हम लोगों का कुछ दिसंबर 2024 में पुराना विवाद था, उसको भी लेके कुछ हमारी कल बातचीत हुई, जिसमें एक नया विवाद उत्पन्न हुआ और उसने बोला कि मैं तेरे को जान से मार दूंगा। और ये बोल के वो मेरे घर रात को आया तकरीबन 8 सवा 8 बजे के आसपास। उस वक्त मैं घर पर नहीं था। उस वक्त घर पे मेरे माता पिता, मेरी वाइफ और मेरे 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी थे। तो जब गाली गलौज हुआ तो उस वक्त मैंने अपनी वाइफ को बता रखा था कि एक मेरा गाली गलौज हुआ है, घर के दरवाजे वगैरह बंद रखना। तो जब ये मेरा, आप गए होंगे घर पे, तो मेरा एक सड़क पे लाल गेट है और फिर मेरा एक हॉल का गेट है। तो मेरी वाइफ किचन में से देख रही थी और उसने हॉल का गेट वगैरह बंद कर दिए। और हॉल का गेट बंद करने के बाद ये दरवाजे पे लात वात मारा और घर में गाली वाली नहीं दी इसने, मुझे फ़ोन पे गाली वाली दी है। और फिर मुझे ये बाहर सड़क पे आके मेरे घर की तरफ फायर करके, और ये अपने 2-3 साथियों 4 साथियों के साथ था, 2 बाइक से था, मेरी वाइफ के कहना अनुसार ये 2 बाइक से था और ये लोग चले गए सर। तो जो आपके घर के बाहर जो लाल गेट है उसके अंदर ये लोग गए और अंदर जा करके ये सब किया, गाली जी हाँ, लाल गेट खोल के ये अंदर घुस गए और मेरे हॉल के जाली गेट पे भी लात वात मार के, और मेरे को बोले कि भाभी सूरज को बाहर निकालो, आज जान से मार देंगे। लेकिन मैं घर पे था नहीं, तो भाभी निकालेगी कहाँ। तो ये लोग देखे कि बाइक वगैरह नहीं है, तो इसका मतलब सूरज नहीं है। तो ये लोग हवा में मेरे घर की तरफ फायर करते हुए और भाग गए। इसमें शिवा की बात आ रही है। इसमें एक जो शिवा और पोकू नाम मैंने रात को लिया था, तो पहली बार एक बार 5 बजे शाम को कल रवि से गाली गलौज हुई है और एक बार गोली चलाने के बाद गाली गलौज हुई है। तो जो 5 बजे बात हुई है वो शिवा नाम के लड़के के मोबाइल से बात हुई है, इसलिए मैंने उसका नाम और नंबर दिया था। और जो शाम को गोली चलाने के बाद रवि ने गाली दी कि आजा तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा, उस समय वो अपने नौकर पोकू के मोबाइल से फ़ोन कर रहा था। वो भी नंबर मैंने पुलिस छावनी थाना को दिया है। मतलब गोली जब वो लोग आपके घर के पास चला के चले गए, उसके बाद आपकी उनसे बातचीत हुई, उन लोगों ने बोला कॉल के दौरान कि हम ही ने ऐसा किया? नहीं, उसके बाद नहीं। वो मेरे गाली देने से पहले उसने पोकू के मोबाइल से गाली दिया और बोला मैं आ रहा हूँ तेरे को जान से मारने, और उसके बाद फिर कोई बात नहीं। तब वो मेरे घर पे गोली वोली चला के चला गया है। उसके बाद से कोई बातचीत नहीं। फिर मैं पुलिस और पत्रकार से जो बोला था वही बोल रहा हूँ अभी भी। आए हुए हैं यहाँ, क्या कुछ बातें हुई हैं? क्या मुझे मेरा मोबाइल वगैरह रात से रखे हुई है पुलिस, और वो अभी देगी। तो उन्होंने कहा कि आप वेट करो, हम बताएंगे। तो उसी का वेट कर रहा हूँ, आएगी वही मैं भी जान पाऊंगा। मुझे भी अभी पुलिस कुछ नहीं बताया। कल रात जब पुलिस आपके घर के पास पहुंची, वहाँ प्रारंभिक जांच हुई होगी, तो उनको किसी प्रकार का कोई अवशेष, कोई साक्ष्य मिला है क्या? मैंने जैसे आपको बताया कि मैं घर पे था ही नहीं, और जब पुलिस प्रशासन पहुंच गई तो उस वक्त मैं इंदू आईटी स्कूल के पास था। और वहां से घर जब पहुंचा तो मोहल्ले के 1-2 लोगों ने ऐसा कुछ बताया कि पुलिस को कुछ पीतल का जैसा मिला है, जिसकी पुलिस ने पहले ज़मीन पे फ़ोटो खींची और उसको अपने साथ कैरी करके ले गई। ऐसा मोहल्ले के थ्रू पता चला है, पुलिस के थ्रू कुछ नहीं पता चला। तो ये थे हमारे साथ सूरज सिंह जी, जिनके घर के सामने गोली चली है। हमने इनकी पत्नी से भी बातचीत की है। इनकी पत्नी ने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कहा है, आप आगे बाइट के माध्यम से देखेंगे। और इस संबंध में सीएसपी हरीश पाटिल से भी हमने बातचीत की है, वो क्या कुछ बोले हैं आप आगे सुनिए। मेरा नाम गोल्डी सिंह है। मैं आदर्श नगर कैंप 1 भिलाई में रहने वाली हूँ। और मेरे बाउंड्री के गेट पे 2 बाइक आके रुकी रोड पे, और वहाँ से एक आदमी हाथ में हथियार लेकर गेट के अंदर आया। हथियार में क्या? बंदूक था, छोटा सा बंदूक था। मैं जब देखी तो किचन से आई हॉल में, हॉल का मैं गेट बंद कर दी। उसके बाद वो रविशंकर नाम का आदमी एक अंदर आया और दरवाज़ा लगा पीटने, तो मैं दरवाज़ा नहीं खोली। उसके बाद मेरी वाइफ उसको ऐसे जानती कि वो मेरे साथ 1-2 बार पहले मेरे घर पे आ चुका है, क्योंकि मैं उसके साथ मछली पालन करता था, इसलिए वो पहचान रही है। हाँ, तो दरवाज़ा पीटने लगा, बोलने लगा भाभी सूरज को बाहर भेजो, नहीं तो उसको भेजो, मैं आज उसको जान से मार दूंगा। मैं बोली भैया वो घर पे नहीं है, आप बाहर जाओ, कोई घर पे नहीं। लेकिन वो ज़बरदस्ती हाथ लात से दरवाज़ा पीटने लगा। मैं और मेरे 2 बच्चे, सास ससुर, हम लोग हॉल का लाइट वाइट बंद करके हम लोग चुपचाप एक जगह बैठ गए। उसके बाद हम लोग 100 नंबर डायल किए, अपने रिश्तेदार लोग को फ़ोन किए। तो 10-15 मिनट में सब लोग आ गए। उन लोग के जाने के बाद ये लोग आए। फिर हम लोग दरवाज़ा नहीं खोले तो गेट से बाहर निकले, फिर हवाई फायर किए, एक बार फायर किए। उसके बाद बाइक से फिर चले गए। 2 बाइक पे 4-5 लोग थे। हमारे साथ इस वक्त सीएसपी हरीश पाटिल जी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं जो आदर्श नगर में गोली चलने की बात कही जा रही है वो क्या मामला है। सर, आदर्श नगर में गोली चलने की बात कही जा रही है, कल से सभी मीडिया चैनलों में ऐसा बताया जा रहा है। क्या यह मामला है पूरा, आप थोड़ा सा संक्षेप में बता दीजिए। और क्या किसी प्रकार का कोई साक्ष्य प्राप्त हुआ है क्या अभी तक? कल रात को 9 बजे के आसपास यहाँ पे एक सूचना मिली थी 112 के ज़रिए कि गोली चलने की, यहाँ पर एक सूचना मिली थी मौखिक रूप से।
तो वहाँ पर पुलिस टीम तत्काल पहुँची थी और संबंधित जो प्रार्थी हैं उनसे पूछताछ की गई थी। उनके द्वारा घटना का होना बताया जा रहा है। 2-3 व्यक्तियों को उन्होंने बताया है संख्या में कि इतने व्यक्ति लोग थे करके, किंतु अभी गोली चलने के साक्ष्य के बतौर कोई भी चीज़ अभी जब्त नहीं हुई है और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की गई है। अभी इस घटना के संबंध में पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं मिले हैं। जैसे ही हमारी जो तस्दीकी कार्रवाई कंप्लीट हो जाएगी तो आप लोगों को अलग से बता दिया जाएगा। किसके नाम बताई जा रही है? सर, नाम हम रिवील नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों का नाम है उनके पीछे भी टीम लगी हुई है। जैसे ही वो हमारे गिरफ्त में आएंगे, हिरासत में आएंगे, तो चीज़ें और क्लियर हो जाएगी, तो आप लोगों को बताया जाएगा। सर, एसपी साहब अभी स्वयं पहुंचे हुए थे ग्राउंड ज़ीरो पर मुआयना करने, उनसे वहाँ वो क्या उनसे बातचीत हुई है? देखिए, उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दिया है वो तो हमें जिस तरह से करना है उसके विषय में दिया गया है और आगे जो हमारी प्रोसीडिंग रहेगी उसके बारे में बताया गया है। बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको अलग से बताया देंगे।